हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब 15 मई से यूजी और पीजी की ई प्रवेश में एमपी में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम कैसे अपने एप्लीकेशन को घर बैठे सही सही आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी पूरी जानकारी यहाँ पे बताऊंगा। तो उससे पहले मैंने अभी वीडियो बनाया है कि डेट्स क्या होंगी और कॉलेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बन सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके आई आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कहाँ से बनेगा और जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल के होम पेज पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ई प्रवेश। और ई प्रवेश सर्च करेंगे, जो हमारी फर्स्ट लिंक ओपन होगी ई प्रवेश, उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे इसके होम पेज पे। अब देखो, हमको कौन सी काउंसलिंग करनी है, इसके लिए हम सबसे नीचे जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ से। अगर हमको आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब कि ग्रेजुएशन के लिए बीएससी, एमएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी, इन सब के लिए काउंसलिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर अगर हमको एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, इन सब के लिए काउंसलिंग करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसकी प्रोसेस क्या होती है तो यहाँ पे बताई हुई है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम चरण में आपको साइन अप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको समग्र आईडी अनिवार्य होगी। आपका समग्र आईडी होना चाहिए और आपका 12th का रिजल्ट, या कि आपका जो भी ग्रेजुएशन में अगर आप पूरी फाइनल ईयर की आपके पास रिजल्ट नहीं है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करते टाइम पे लॉगिन फॉर्म में आपका आएगा मोबाइल नंबर, परिवार का मोबाइल नंबर, आपके स्कूल का नाम इत्यादि भरा जाएगा और ईमेल आईडी, इन सबको वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद थर्ड में आएगा आपका कि हायर सेकेंडरी विवरण, या कि आपके कॉलेज का, जो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्नातक का विवरण जो भी पूछा जाएगा वो आपको भरना है। इसके बाद आरक्षण, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र, आप एस टी, एस सी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किससे बिलोंग करते हो उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र में आप मार्कशीट 10th वाला अटैच कर सकते हो, मार्कशीट अटैच करनी है। जाति प्रमाण पत्र अगर आवश्यक हो तो, कैलेंडर प्रमाण पत्र अगर आवश्यक हो तो, मूल निवास आवश्यक हो तो, आय प्रमाण पत्र, ये सबको ही मतलब आय, जाति और निवास, जो जनरल कैटेगरी के से है उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। बाकी एस टी, एस सी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो अधिभार, अनापत्ति। ईडब्ल्यूएस का देखो अलग ही पूछ रहा है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो, अगर आपका पात्रता प्रमाण पत्र है, मतलब कि जो भी, अगर आप मान लो जाति नहीं बनवा पाए हो लेकिन अपने तहसील से एक नॉर्मल सा आप एक स्टैंप लेटर हेड उनका लेके आ सकते हो कि आप इस जाति से बिलोंग कर रहे हो, आपकी जाति अंडर प्रोसेस है। इसके बाद आपको कॉलेज चयन करना पड़ेगा। कॉलेज चयन आप अधिकतम 10 कॉलेज को चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रायोरिटी रख सकते हो कि फर्स्ट फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। फिर आगे बढ़े, लॉक करें। जब आप आगे बढ़ के अपनी लॉक कर दोगे, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। जो भी पेमेंट होगी, क्योंकि गर्ल्स का पेमेंट नहीं लगता है, बॉयज का लगता है, जो भी आपका पेमेंट होगा तो उसको आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पंजीकरण फॉर्म का भुगतान करें, आपको आप नेट बैंकिंग, यूपीआई इत्यादि से आप भुगतान कर सकते हो। यदि विवरण स्वतः लोड ना हो तो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। आपकी पूरी आईडी और डाटा गलत पाया जाता है तो फॉर्म स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगर मतलब आपका जैसे कि गलत हो रहा है तो आपका हेल्प सेंटर पे, जैसे कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है या आपने ब्लर इमेज डाल दी है तो उसको क्या करेंगे, हेल्प सेंटर वाले वहां से रिजेक्ट करेंगे। तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके, मतलब नियरेस्ट कॉलेज में जाके जहाँ पे उसका हेल्प सेंटर होगा, वहां से आप अपने डिटेल्स को वेरीफाई करवा सकते हो, सही करवा सकते हो। स्वीकृति प्रदान करें अथवा सुधार हेतु छात्र को वापस भेजे। जो भी हेल्प सेंटर है, यहाँ पे देखो आपका हेल्प सेंटर का आ रहा है, क्योंकि ये हेल्प सेंटर पे आ गया है। यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स ये आप कर रहे थे और इसके बाद हेल्प सेंटर पे आ गई हैं चीजें। अब देखो, स्वीकृति प्रदान करें अथवा सुधार हेतु छात्र को वापस भेजे, मतलब कि यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं तो पंजीकरण फॉर्म हेल्प सेंटर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा, अपने आप से स्वीकृत कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही है तो। अगर गलत होता है तो हेल्प सेंटर द्वारा फॉर्म को बैक टू स्टूडेंट भेजा जाएगा, और छात्र को एक अलर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद छात्र को लॉगिन करके अपनी त्रुटि देखनी होगी और आवश्यक सुधार करके फॉर्म को पुनः सबमिट करना होगा। मतलब आप हेल्प सेंटर पे जाओ,
या तो आप फिर से अपने हाथ से अपने से ही सुधार कर सकते हो। मान लो अगर आपने निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया है, अब निवास प्रमाण पत्र क्या होगा, ब्लर हो गया, उसमें नंबर नहीं दिख रहा है, तो हेल्प सेंटर वाले निवास प्रमाण पत्र आपका वापस भेज देंगे, फिर से अपलोड करो। फिर आपको क्या करना होगा कि ब्लरिश इमेज हटा के दूसरी इमेज प्रॉपर क्लिक करके अच्छे से फिर आप अपलोड कर दोगे, वो फिर से वेरीफाई कर देंगे। इससे पहले क्या होता था, जब भी कभी रिजेक्ट होता था तो आपको डॉक्यूमेंट लेके हेल्प सेंटर पे जाना पड़ता था। इस बार क्या किया उन्होंने कि एक नया अपडेट दिया है कि आपको हेल्प सेंटर पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे ही आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वो लोग अप्रूव कर देंगे हेल्प सेंटर वाले। फिर जब आपका आवंटन होगा, जैसे कि 5 जून को फर्स्ट काउंसलिंग का आवंटन हो रहा है, तो जैसे ही आवंटन होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको आपके मेरिट के आधार, मतलब कि आपने जो प्रायोरिटी चूज की है और आपके परसेंटेज के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको शुल्क जमा करना होगा जो कि 1,000 रुपए का होता है। आपको 1,000 रुपए पे करना होगा। इसके बाद जब भी आपको टाइम मिले आप कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने एडमिशन लिया और कल के कल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाके सबमिट करना है। आप आराम से 1 महीने 2 महीने बाद जाके सबमिट कर सकते हो। किसी किसी कॉलेज में तो 2-3 महीने बाद स्टार्ट होता है, या काउंसलिंग खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहना कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब करवाना है, तो आप आराम से दिवाली तक, अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई आराम से दिवाली तक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपको कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो। आराम से जाओ, जब भी आप कॉलेज जाओ अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लो। तो ये पूरे स्टेप्स थे आपको काउंसलिंग करने का, और आप कैसे कैसे कर सकते हो। मैं किसी की काउंसलिंग करके ही बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक एक स्टेप के बारे में मैं वीडियो ले आऊंगा। जब भी वीडियो ले आऊंगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और चैनल पे बने रहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं नीट की काउंसलिंग करता हूँ, ई प्रवेश की, जेई की, इन सब की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको जरूरत है उसको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।